ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 130वां सूक्त। हे इंद्र, इस अग्नि के समान श्रेष्ठ पालक तू अन्य यज्ञों के समान दूर देश से हमारे समीप सामने आ। राजा के समान श्रेष्ठों का पालक तू हमारे घर आ। पुत्र जैसे पिता को बुलाते हैं, वैसे अन्न की प्राप्ति के लिए हम अन्न वाले यजमान यज्ञ में साथ मिलकर तुझे बुलाते हैं। अन्न लाभ के लिए तुझ दानी को बुलाते हैं। हे इंद्र, बैल जैसे कुएं के जल को पीता है, वैसे तू जल से सिंचे और पत्थरों से कूटकर निचोड़े हुए सोम को पी। प्यासे बैल के समान उसे तू पी। तेरे चाहने योग्य मत और बहुत बड़े कर्म के लिए, जैसे किरणें सूर्य को और जैसे सारे दिन भी सूर्य को ले जाती हैं, वैसे घोड़े तुझे यज्ञ स्थान में ले जाएं। अंगिरों में श्रेष्ठ तेजस्वी वज्रधारी इंद्र ने बांटने की इच्छा करते हुए, जैसे गौओं के स्थान को और पहाड़ में छिपे पक्षी के बच्चे को अंतरहित पहाड़ के भीतर ढूंढने वाले प्राप्त करते हैं, वैसे गुप्त स्थान में रखे हुए धन को प्राप्त किया। उस इंद्र ने गुप्त धन द्वारों को खोल दिया, धन के छिपे हुए द्वारों को खोल दिया। इंद्र हाथों में तीक्ष्ण वज्र को दृढ़ता से पकड़ते हुए उसे शत्रु पर फेंकने के लिए जल की तीव्र धारा के समान और तेज करता है। असुर को मारने के लिए शस्त्र को तीक्ष्ण बनाता है। हे इंद्र, तू युक्त होता हुआ बल से और सामर्थ्य से जैसे बड़े वन के वृक्ष को काटता है, उसी तरह शत्रुओं को काटता है। कुल्हाड़े के समान शत्रु को काटता है। हे इंद्र, तूने रथों के समान नदियों को समुद्र की ओर बहने के लिए सहज ही छोड़ दिया। बल बढ़ाने वाले रथों के समान प्रवाहों को चलने के लिए छोड़ दिया। गायों के समान संपूर्ण कामना दोहने वाली, रक्षा करने वाली नदियों ने इस स्थान से मनुष्य के लिए अक्षय, सबको समान इष्ट जल को जोड़ा। सब कुछ देने वाली नदियों ने मनुष्य के लिए जल दिया। हे इंद्र, अच्छे कर्म करने वाले धीर तथा धन की इच्छा करते हुए मनुष्यों ने जैसे रथ को बनाते हैं, वैसे तेरे लिए इस वाणी को बनाया, स्तुति की। ज्ञानी इंद्र, सुख, बल और धनों को देने के लिए तुझे प्रसन्न करने वाले स्तुताओं ने घोड़े के सदृश युद्ध में बलवान तुझे बनाया। संपूर्ण धनों को देने के लिए तुझे बनाया। हे नाचने वाले, आनंद से उछलने वाले इंद्र, प्रजा रूप महान दानी, देवोदास के लिए तूने 90 नगर तोड़े। हे नृत्य करने वाले, तूने दानी वीर के लिए वज्र से शत्रु के नगर तोड़े। उग्रवीर तूने बल से बड़े धन देते हुए मेघ के पास अत्यधिक के लिए शंबर का नाश किया। बल से सब धन देते हुए शत्रु का नाश किया। सैकड़ों रक्षाओं से युक्त इंद्र ने मिलकर लड़े जाने वाले सारे युद्धों में श्रेष्ठ यजमान की रक्षा की। सुख को प्राप्त करने वाले युद्धों में रक्षा की। ज्ञानी मनुष्य के लिए नियम तोड़ने वालों को दंड दिया और काले वर्ण वालों को विनष्ट किया। वह जलाते हुए अग्नि के समान सारे हिंसकों को जला देता है। हिंसा करने वालों को सर्वथा जला देता है। यह प्रेरक इंद्र प्रकट होकर अपने बल से अपना चक्र ऊपर उठाता है। वे तेजस्वी इंद्र पास जाकर शत्रु की वाणी को छीन लेता है, अर्थात
समीप जाने पर शत्रु चुप हो जाते हैं। वे सबका स्वामी उनकी वाणी को मानो चुरा लेता है। हे मेधावी इंद्र, जब तू उष्णा की रक्षा के लिए दूर से पास पहुंचता है, तब मनुष्य के समान उसे सब सुख बांटने वाला बन, सारा ही दिन दान करने के समान सदा दाता बन। हे बल के कर्म करने वाले और नगरों के तोड़ने वाले इंद्र, वह तो हमारे नए स्तोत्रों से प्रसन्न होकर रक्षा सुखकारक साधनों से हमारी रक्षा कर। हे इंद्र, देवोदास के पुत्रों से प्रशंसित होकर जैसे दिनों से सूर्य, वैसे ही तू भी बढ़। भावार्थ, जैसे पुत्र पिता को बुलाते ही, वैसे ही यजमान इंद्रदेव को बुलाते ही, बुलाई जाने पर ये दूर देश से भी अपने भक्त के घर जाकर उसे बहुत दान देता है। ये इंद्र श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला है। इसके घोड़े भी इसे उत्तम कर्मों की तरफ ही प्रेरित करते हैं। अपने घोड़ों के द्वारा यज्ञों में जाकर सोम पीता है। इसी प्रकार राजा सदा श्रेष्ठ कर्म करे तथा यज्ञों में जाकर सोम अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ले। जिस प्रकार ढूंढने वाले गायों के बाड़े को ढूंढ निकालते हैं, अथवा बहुत बड़े पहाड़ के अंदर भी छिपाकर रखे हुए पक्षियों के बच्चों को ढूंढ निकालते हैं, उसी प्रकार सूर्य ने अंतरहित बादलों में छिपे हुए पानी के संग्रह को खोज निकाला और उसे बरसाकर इंद्र ने मानो मनुष्यों के लिए अन्न के द्वार ही खोल दिए। पानी बरसने से अन्न बहुत उत्पन्न होता है, ये स्पष्ट ही है। इंद्र अपने वज्र को रगड़कर तीक्ष्ण बनाता और जैसे जल की धारा वृक्ष को उखाड़ती या कुल्हाड़े से वृक्षों को काटती है, वैसे शत्रु को काटता है। इंद्र नदियों के जल प्रवाह को मुक्त करता और चलाता है, तब वे प्रजा के पास पहुंचती हैं। वे जल प्रवाह कामधुधा गाय के समान प्रजाओं की हर कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसी तरह राजा अपने देश में नहरों द्वारा प्रजाओं के पास पानी पहुंचाकर अन्न के द्वारा उन्हें सुखी और समृद्ध बनाए। जैसे विद्वान लोग रथ को उत्तम कार्य के योग्य बनाते हैं, वैसे स्तोता लोग इंद्र के योग के स्तोत्र कहते हैं। जैसे सारथी बलवान घोड़े को और अधिक बलवान और विजय के योग्य बनाते हैं, वैसे स्तोता धन पाने के लिए इंद्र में अधिक उत्साह भरते हैं। इंद्र युद्ध में उत्साह से जाता है और तेजस्वी धनों का दान करने वाले तथा अतिथि का सत्कार करने वालों के जय के लिए शंबर आदि का नाश करता है और उन्हें अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करता है। इंद्र सब युद्धों में केवल श्रेष्ठ मनुष्य की ही रक्षा करता है तथा ऐसे मननशील श्रेष्ठ मनुष्यों को तंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देकर अपने शासन में रखता है। पर जब हिंसक बहुत ज्यादा उपद्रव करने लग जाते हैं, तब ये इंद्र उन्हें उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि पदार्थों को भस्म कर देती है। राजा सदा श्रेष्ठ मनुष्यों को ही सहायता करे तथा इसका ध्यान रखे कि उपद्रवकारी हिंसक ऐसे मननशील ज्ञानियों को कभी तंग ना करें। यदि तंग करें तो उन्हें दंड देकर नियंत्रण में रखे या फिर विनष्ट कर दे। ये शूरवीर तथा अन्य वीरों को प्रेरणा देने वाला इंद्र शस्त्र हाथ में लेकर शत्रुओं के पास जाता है
तब वह शत्रुओं को चुप करा देता है। उसके भय से शत्रु दल में सन्नाटा छा जाता है। तब वह इंद्र अपने चाहने वाले भक्तों की रक्षा करता है और ऋषि और मनुष्यों में सुख का विवाह करता है। बल्कि कर्म करने वाला ये इंद्र स्तुति से प्रसन्न होकर सुखदायी पदार्थ देता है और दिन जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ाते हैं, वैसे स्तोत्र इंद्र की शक्ति बढ़ाते हैं।